नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विकास पाठक और आप देख रहे हैं फर्स्ट वॉइस। आज हम बात करेंगे जो देश में सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। आप लोगों ने देखा होगा बीते दिनों लगातार जंतर मंतर पर टीचर और स्टूडेंट द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन करने का कारण यह था कि एसएससी द्वारा जो एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके ऊपर आरोप है। जो प्रदर्शनकारी हैं टीचर और स्टूडेंट यह बता रहे हैं कि जिस एजेंसी को जो है परीक्षा करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वह पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। और कुछ स्टूडेंटों का यह भी आरोप है कि सर्वर सही नहीं चल रहा है, माउस में प्रॉब्लम है और तमाम ऐसी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पे कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से पुलिस के डंडे का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से पुलिस और टीचर और स्टूडेंट के बीच में झड़प हुई और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ टीचरों के फ्रैक्चर भी हुए, यह भी आप लोगों को देखने को मिला होगा वीडियो के माध्यम से। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे, इस समय मानसून सत्र चल रहा है और गोरखपुर से लोकप्रिय सांसद कहे जाने वाले रवि किशन जी जो संसद भवन में आवाज़ उठाते हैं, जो देश के लिए सबसे प्रसिद्ध मुद्दा उठाते हैं, वह बात रहती है एक समोसे को लेकर के। रवि किशन जी ने जो संसद भवन में आवाज़ उठाई कि जो हम अगर 5 स्टार में समोसा खाते हैं और हम कहीं नॉर्मल जगह पे समोसा खाते हैं तो सब जगह समोसे का साइज सेम क्यों नहीं है। इस समय रवि किशन के लिए देश में सबसे गंभीर विषय की बात यह है। जबकि दूसरी तरफ वहीं आप लोगों ने देखा होगा टीचर और स्टूडेंट लगातार किस तरीके से जंतर मंतर पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। रवि किशन जी को यह नहीं दिखा और वहीं दूसरी तरफ उनको सिर्फ और सिर्फ समोसा दिखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं तो कहीं देखा जाता है कि वो रेहड़ी पटरी के लिए बताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रवि किशन जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, मेरी मान ये है कि जो समोसा का मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया है उसका उद्देश्य क्या था ये बताने का कष्ट करें। और वहीं दूसरी तरफ उनको टीचरों का दर्द नहीं दिख रहा है जो भारत के भविष्य हैं। लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं युवा ही हमारे देश का भविष्य है। अगर युवा लगातार ऐसे ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा तो क्या वहीं से भारत का भविष्य लिखा जाएगा? भारत का भविष्य कैसे बनेगा? भारत का भविष्य तब बनेगा जब जितनी परीक्षाएं हो वो सही और समुचित ढंग से कराई जाएं, पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हमारे स्टूडेंट नौजवान जो लगातार तैयारी करते हैं उसके बाद जब पेपर रद्द हो जाता है या जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके दिल पर कितनी चोट पहुंचती है, यह बात सरकार को जरूर ध्यान में देनी चाहिए। वहीं आप लोगों ने देखा होगा जो टीचर और स्टूडेंट दोनों लोग लगातार जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी कानो कान कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या सरकार जानबूझकर इन बातों को नज़रअंदाज कर रही है। ये सब सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है कि कब तक स्टूडेंट और टीचर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, कब तक सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी। यह सबसे पॉइंट वाली बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो गोरखपुर से सांसद रवि किशन हैं उनको वो टीचर, वो स्टूडेंट जो जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं, उनको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनको दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समोसा। इस पे एक बार जरूर नजर डालिएगा और सोचिएगा कि हमारी बात कहां तक सही है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।